हेलो दोस्तों, आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जो झारखंड में होने वाला है और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ, जिसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को बनाना हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 676 का अंडर रूट प्लस 324 का अंडर रूट ये बराबर है रूट एक्स गुना 4 के। तो आपको यहां पर क्या करना है, x का मान बताना है। तो 676 को अगर हम रूट से बाहर निकालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 26 प्लस 324 को अगर हम रूट से बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 18। आपको इसका स्क्वायर रूट जो है वो याद रखना होगा। ये हो गया हमारा क्या, रूट एक्स प्लस इंटू 4, रूट एक्स इंटू 4। अब क्या करना है, 26 प्लस 18। 26 में अगर हम 18 जोड़ते हैं 8 6 14 का 4 बचा 1 2 और 1 3 और 1 4, यहां पर क्या हो गया 44 हो गया। 44 बराबर क्या हो गया, रूट एक्स गुना 4 हो गया। 4 से इसको हम लोग काटेंगे, 4 कम 4 और ये 11 बार में कट जाएगा। तो 11 बराबर क्या निकल कर आया, रूट एक्स निकल कर आया। तो जब एक्स का वैल्यू निकालना होगा तो रूट को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स के बराबर हो गया। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। यहां सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक कक्षा में कुछ निश्चित संख्या के छात्र थे। हर एक छात्र उतने ही रुपए की योगदान देता है जितना कि उस कक्षा में छात्र थे। यदि कुल योगदान 5476 है, कुल योगदान क्या है 5476 है, तो आपको बताना है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो यहां पर हमको क्या करना होगा, 5476 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना होगा। 5476 का हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने का ट्रिक होता है, आप इसका पेयर बना लीजिए। अगर किसी संख्या का इकाई स्थान पर 4 होता है या 6 होता है तो उसका स्क्वायर करने पर इकाई का स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा। यानी कि हमारा जो भी आंसर है उसका इकाई का स्थान पर क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब दूसरा पेयर को हम देखें तो दूसरा पेयर को अगर हम लोग देखते हैं तो ये 7 का स्क्वायर यानी कि 49 और 8 का स्क्वायर यानी कि 88 64 के बीच में आता है। यानी कि हमारा जो आगे का नंबर है यानी कि दहाई के स्थान पर जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 7 ही होना चाहिए। ठीक है, तो या तो हमारा आंसर 74 होगा या तो हमारा आंसर 76 होगा। अब 74 होगा या 76 होगा, इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो 74 और 76 के बीच में क्या आता है, 75 आता है। तो 75 का स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं। 75 का स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। 5 का स्क्वायर कीजिए 25 और 7 के बाद 8 है तो 7 8 56। तो क्या जा रहा है हमारा 56 25, बट ये क्या है 56 25 से छोटा है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ सी में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी और 2a BC का सरलीकृत मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, फैक्टराइज मतलब इसको मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टराइज करना होगा, जो बहुत ही मुश्किल काम है। हम इसको क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू मान कर बनाएंगे। हम लोग मान लेते ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू क्या है 3 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो अगर हम लोग b का वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये हमारा 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 4 13, 13 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ c का वैल्यू रखे हम लोग 3 तो 3 तिया 9 और a का वैल्यू 1 तो 9 1 10, 10 गुना b का वैल्यू 2 तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। उसी तरह से a का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, b का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो 4 और 1 5, 5 गुना 3 यहाँ पर कितना हो गया 15 हो गया। उसके बाद यहां पर जब हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 1 गुना 2 गुना 3 तो 3 गुना 2 6 और 6 गुना 2 12। तो यहां पर क्या हो गया हमारा 12 हो गया। अब इसको सिंपली क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। अब इसको लोग जोड़ते हैं तो 13 प्लस 12 हमारा हो गया 25 और 20 प्लस 15 हमारा हो गया 35। 25 में अगर हम लोग 35 जोड़ेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है चारों तो वहां पर ए बी और सी का वैल्यू रखेंगे, जिसको सिंप्लीफाई करके 60 आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन में अगर हम लोग रखते हैं तो यहाँ पर ध्यान क्या दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हमारा 3 2 5 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया और सी प्लस ए तो ये हो गया हमारा 4। तो 4 तिया 12, 12 पचे 60। तो ऑप्शन नंबर ए में रखने पर हमारा क्या 60 आ जा रहा है। अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप 100% श्योर होना चाहते हैं
तो बाकी के सारे ऑप्शन में हमको क्या करना, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3 रखकर देख लेना है। अगर हम यहां रखेंगे तो किसी भी हाल में 60 नहीं आएगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। उसके बाद अगर सी में पुट किया जाए तो यहां पर 1 गुना 2 2 हो जाएगा, यहां पर 2 गुना 3 6 हो जाएगा, और यहां पर 1 गुना 3 क्या हो गया, 3 हो गया। यानी कितना आया यहाँ पर 6 2 8 और 3 11 आया। अब यहां पर पुट करके देख लेते हैं, तो यहां पुट करके देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6 हो गया, गुना यहां पर पुट करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 3 गुना 2 6 प्लस 3 गुना 1 हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। तो 6 2 8 8 3 11 11 छक 66 आ जा रहा है। यानी कि हमारा इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर। यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 7.4√3। हमको बताना है कि x² + 1/x² का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 1/x का वैल्यू निकाल लेना होगा। तो ध्यान रखें, इस तरह का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो x का वैल्यू जो दिया हुआ है बीच का साइन को केवल बदल दीजिए। तो यहाँ पर 7, यहाँ माइनस क्या लिखेंगे, +4√3, और बट्टा में क्या कीजिए, फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकेंड वाले का स्क्वायर। तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1/x का वैल्यू निकल के आएगा। इसको आप क्या कीजिए, सोल्व कर लीजिए। 7 का स्क्वायर क्या हुआ, 49 हुआ, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 × 48 हो जाएगा यहां पर। अब क्या है, 7 + 4√3 और यहां पर 49 में से 48 गया तो क्या बच गया, हमारा 1 बच गया। यानी कि 1/x का वैल्यू क्या निकल कर आया, 7 + 4√3, और x का वैल्यू यहां पर क्या है, 7 - 4√3। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। x + 1/x का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे, इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को जब हम लोग जोड़ेंगे तो -4√3 और ये +4√3 क्या होगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 + 7 हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हमको बताना क्या है, हमको बताना है x² + 1/x²। तो इसका फॉर्मूला होता है a² - 2। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, जिसमें से 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 194 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या करें, यदि एक वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास कहने का मतलब है त्रिज्या 80 मीटर है, एक वृत्त चाप केंद्र पर 126 डिग्री कोण सबटेंड करता है, इस भाग पर रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगवाने में कितनी लागत आएगी। तो हमारे पास क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल पर एक एंगल सबटेंड हो रहा है, वो कितना हो रहा है, तो वो एंगल हो रहा है हमारा 126 डिग्री। अब ये जो हमारा पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन पर हमको लगाना है टाइल्स। तो आपको बताना इस पोर्शन पर टाइल्स लगाने का खर्च क्या आएगा। क्योंकि यहां पर अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या दिया हुआ 80 मीटर, तो ये हमारा जो दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्याखंड कहते हैं। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² गुना θ/360 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास सब कुछ का वैल्यू गिवन है। पाई का वैल्यू होता है 22/7, और यहां पर आर का वैल्यू क्या दिया हुआ 80, तो यहां लिखेंगे 80 गुना 80, 80 गुना 80, और यहां पर थीटा का वैल्यू है 126, और नीचे हमारे कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। इसको सोल्व करने से हमको क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। अब इसको क्या करना है, सिंपली 5 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये 0 से हमारा ये 0 कट जाएगा। अब किससे काटा जाए, तो इसको हम कटते हैं 4 से, ये 4 दूना का 8 और ये 4 9 36, 9 बार में कट जाएगा। अब इसको अगर हम देखें तो ये भी कट जाएगा हमारा, 9 एकम 9, बचा कितना 3, तो 9 चौक 36, 7 से ये कट जाएगा, 7 दूना का 14, यानी कि नीचे का सारा नंबर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 22 गुना 2 गुना 80, और लास्ट में हमारा क्या बच गया, यहां पर 2 बच गया। इन सबको गुना करने पर इस पोर्शन का हम लोगों को क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। तो चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं, तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, और ये 4 दूना का 8 गुना 80, तो ये 0 हो गया। 8 8 64 का 4 बचा 6, फिर 8 8 64, 64 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इसको क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा, क्योंकि ये जो हमारा निकल कर आया वो इस पोर्शन का एरिया निकल कर आया। और 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना आ रहा, 5 रुपया आ रहा है, तो इसको 5 से सिंपली क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 0 5 चौके 20 का 0 बचा 2, यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, और 5 7
35, यानी कि 35,200 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है।